वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट वीक कमेंसिंग 16 नवंबर 2020 से लेके 22 नवंबर 2020 तक, यानी 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर सन 2020 वीकली हॉरोस्कोप आप सबके लिए। और जो भी आप इस पर्टिकुलर प्रोडिक्शंस के अंदर आप आते हैं और इस पूरी प्रोडिक्शन को आप इम्प्लीमेंट करें, अपने मून साइन, अपनी लगन राशि दोनों के मुताबिक आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि से। एरीज के लिए ये आने वाले चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में 15 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक एरीज आपकी चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा, तो यह हालात देगा। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में, चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, हर काम में रुकावट होगी, वो काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में 8th हाउस में होगा, पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, काम बनेगा नहीं। घर में काम काज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियां बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, फिजूल बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराए नहीं। चंद्रमा का जो गोचर अष्टम भाव में, नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें। चंद्रमा गोचर एरीज के लिए 9th हाउस में, 9वें घर में 17 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 9th हाउस में, चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं, फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं, पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहते हैं, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं। इस समय आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पे ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। मेष राशि के लिए चंद्रमा गोचर दशम भाव में 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर दशम भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं, वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी,
आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। मेष राशि के लिए जो आने वाला जो वीक है, इसमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, राहु, केतु पे काम करना होगा। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, राहु, केतु पे काम करना होगा। प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, पैसे का नुकसान नहीं होगा, रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज नहीं होंगे, खुशियां बनी रहेंगी, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशन का स्टेटस बना रहेगा। और आप चाहें तो आप उपाय पद्धति, मंत्र साधना, प्रिकॉशंस का प्रयोग करके इन ग्रहों पे अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आप चाहें उसके लिए आप वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप इम्प्लीमेंट करें, जो आपको मिल सकती है। हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.com की वेबसाइट पे जाएं, पूरे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि से। वृष राशि के लिए चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, 7th हाउस में होगा। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तंदुरुस्तियां होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर वृष राशि के लिए अष्टम भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में, चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेंगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, हर काम में रुकावट होगी, कोई काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में 8th हाउस में होगा, पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, काम बनेगा नहीं, घर में काम काज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियां बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, फिजूल बातों पे आर्गूमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराएं नहीं। चंद्रमा का जो गोचर अष्टम भाव में, नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें। चंद्रमा का गोचर वृष राशि के 9वें भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 9th हाउस में। चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं, फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं,
पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहते हैं, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं। इस समय आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना जाएंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पे ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। टॉरस के लिए इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु पे काम करना होगा। फाइनेंशियल लॉसेस से बच जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशनल बैकिंग बरकरार रहेगी, हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस बरकरार रहेगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगी। और इस पूरे वीक के अंदर उपाय पद्धति का प्रयोग करना होगा, मंत्र साधना को लेके आना होगा। बहुत सारी परेशानियों से आप निकल आएंगे। उसके लिए आपको वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को लेके उस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो दिया गया उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.astrologer.com की वेबसाइट पे जाएं और पूरे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो चाहे हासिल करें। बात करेंगे मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर छठे भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा के गोचर छठे भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान छठे भाव में चलेगा, धन संपदा देगा। आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब छठे भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा। जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे। और ये टाइम पीरियड प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, 7th हाउस में होगा। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तंदुरुस्तियां होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में, चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेंगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, हर काम में रुकावट होगी, वो काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में 8th हाउस में होगा, पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, काम बनेगा नहीं, घर में काम काज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियां बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, फिजूल बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है,
आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराए नहीं। चंद्रमा का जो गोचर अष्टम भाव में, नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें। इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु पे काम करना होगा। सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, कर्जों की मार से बच जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम में आम रुकावट नहीं होगी, फैमिली हैप्पीनेस बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगी, हेल्थ हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। उपाय, पद्धति, प्रिकॉशंस की मदद लें, अपने प्लान्स को दुरुस्त करें। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें, और वेबसाइट पर जाएं prakash.com के वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैंसर के लिए, कर्क राशि के दोस्तों के लिए चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा पंचम भाव में, चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में, 5th हाउस के लिए ट्रांजिट, चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, 5th हाउस में होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा, ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा। कोई भी कारकर्दगी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो, चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई काम नहीं भी बनेगा। बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, कोई डील भी नहीं बनेगी। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा, कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा, हर काम में आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, कोई काम बनेगा भी नहीं, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी, हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी। जब चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको, ये क्या हो गया, और आप बड़े परेशान होंगे। पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे, पैसा वहीं खर्च करें जहाँ बहुत ज़रूरी हो। सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके इशू बहुत होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बजाय दूसरों को ब्लेम करके कुछ से कुछ बनने वाला नहीं, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चले, तब आपकी बात बनेगी। चंद्रमा गोचर छठे भाव में, 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक चंद्रमा छठे भाव में। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान छठे भाव में चलेगा, धन संपदा देगा, आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा का गोचर जब छठे भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा, जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे। और ये टाइम पीरियड प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक चंद्रमा सप्तम भाव में। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तंदुरुस्तियां होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। इस आने वाले वीक में कर्क राशि के दोस्तों सूर्य, चंद्रमा
बृहस्पति राहु केतु पे काम करना होगा, इन पे काम किया जाएगा। प्रोफेशनल लॉसेस से बच जाएंगे, कर्जों की मार से बचेंगे, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे, खुशियाँ आपको मिलेगी, तरक्कियाँ आपको मिलेगी, हेल्थ हैप्पीनेस वेलबींग आपकी बरकरार रहेगी। टॉस प्रिकॉशन की चैंटिंग की मदद के साथ इन ग्रहों पे काम करें। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com की वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो चाहे हासिल करें। बात करेंगे लियो मेरी मुराद है सिंह राशि से। चंद्रमा गोचर चौथे भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में, चंद्रमा गोचर जब 4th हाउस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, हेल्थ को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, छाती को लेके, पेट को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली मेंबर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात पे आप डाउट करेंगे, किसी बात पे यकीन ना करेंगे। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, उस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकाल दें, कॉन्फिडेंस को जिंदा करें, दिमागी तौर पे बैलेंस करें अपने आप को। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा, खर्चे आसमान के बुलंदी तक होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे, पैसे का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे। मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज़ करें, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, फसाद, किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने, अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें, फजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, प्रोडक्टिव बने, परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें, अपने आप को नया विजन दें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, डिसिप्लिन में रहें। और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे, डिटर्मिन होंगे, जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में, 5th हाउस के लिए ट्रांजिट, चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, 5th हाउस में होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा, ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा, कोई भी कारकर्दगी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो। चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा, तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई काम नहीं भी बनेगा, बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, कोई डील भी नहीं बनेगी। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा, कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा, हर काम में आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, कोई काम बनेगा भी नहीं, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी, हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी। जब चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको, ये क्या हो गया, और आप बड़े परेशान होंगे। पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे, पैसा वहीं खर्च करें जहां बहुत ज़रूरी हो, सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके इशू बहुत होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बजाय दूसरों को ब्लेम करके उससे कुछ बनने वाला नहीं, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चले, तब आपकी बात बनेगी। चंद्रमा गोचर छठे भाव में 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान छठे भाव में चलेगा, धन संपदा देगा, आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब छठे भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा, जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे, और ये टाइम पीरियड प्यार मोहब्बत इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। सिंह राशि के दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु पे काम करना होगा, तो पैसे का नुकसान नहीं होगा, आमदन के रास्ते में रुकावट नहीं होगी, खुशियों में ग्रहण नहीं लगेगा,
हेल्थ हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। अगर आप चाहें उपाय पद्धति, मंत्र साधना, प्रिकॉशन की मदद से आप हमारी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसमें सब कुछ दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप लें, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें कंप्लीट, उसके लिए वेबसाइट पे जाना होगा prakashastrologer.com के, और पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे वर्ग, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चंद्रमा गोचर चौथे भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर। चंद्रमा के गोचर चौथे भाव में, चंद्रमा गोचर जब फोर्थ हाउस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, हेल्थ को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, छाती को लेके, पेट को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली मेंबर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात पे आप डाउट करेंगे, किसी बात पे यकीन ना करेंगे। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, उस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकाल दें, कॉन्फिडेंस को जिंदा करें, दिमागी तौर पे बैलेंस करें अपने आप को। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा, खर्चे आसमान के बुलंदी तक होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे, पैसे का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे। मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज़ करें, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, फसाद, किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने, अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें, फजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, प्रोडक्टिव बने, परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें, अपने आप को नया विज़न दें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, डिसिप्लिन में रहें। और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे, डिटर्मिन होंगे, जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। चंद्रमा गोचर पंचम भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस के लिए ट्रांजिट, चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, फिफ्थ हाउस में होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा, ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा। कोई भी कारकर्दगी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो, चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा, तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई काम नहीं भी बनेगा, बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, कोई डील भी नहीं बनेगी। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा, कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा, हर काम में आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, कोई काम बनेगा भी नहीं, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी, हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी। जब चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको, ये क्या हो गया, और आप बड़े परेशान होंगे। पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे, पैसा वहीं खर्च करें जहाँ बहुत ज़रूरी हो, सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके इशू बहुत होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बजाय दूसरों को ब्लेम करके उससे कुछ बनने वाला नहीं, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चले, तब आपकी बात बनेगी। और इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु केतु पे काम करेंगे, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, स्टेटस प्रेस्टीज का नुकसान नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगी,
अगर आप चाहें उपाय पद्धति मंत्र साधना का प्रयोग करें और अपने ग्रहों पे थोड़ा काम करें। उसके लिए आपको वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashasrol.com के और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को लें, पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि से। लिब्रा के लिए चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा, पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें। बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें। बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो। लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें। वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे। वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठग्गों से बच के रहें। फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा। ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। मेंटली फिजिकली आपको बहुत, कई बार परेशानी बहुत होगी। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है। कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है सक्सेस का। चंद्रमा गोचर लिब्रा के लिए तीसरे भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चंद्रमा गोचर लिब्रा के लिए चौथे भाव पे 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर। चंद्रमा के गोचर चौथे भाव पे, चंद्रमा गोचर जब फोर्थ हाउस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, छाती को लेके, पेट को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली मेम्बर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात पे आप डाउट करेंगे, किसी बात पे यकीन ना करेंगे। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, उस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकाल दें, कॉन्फिडेंस को जिंदा करें, दिमागी तौर पे बैलेंस करें अपने आप को। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा, खर्चे आसमान के बुलंदी होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे। पैसे का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे। मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज़ करें, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, फसाद, किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने, अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें, फजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, प्रोडक्टिव बने, परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें, अपने आप को नया विज़न दें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, डिसिप्लिन में रहें। और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे, डिटर्मिन होंगे, जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। लिब्रा के लिए इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु पे काम करना होगा। इन पे काम किया जाएगा, कर्जे नहीं चढ़ेंगे,
फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, स्टेटस प्रेस्टीज का नुकसान नहीं होगा, हेल्थ हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। मंत्र साधना हो, उपाय पद्धति हो, इसका प्रयोग करें। आप अपने ग्रहों पे काम कर सकते हैं। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें, और जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट ले आप एक्वायर कर सकते हैं, और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें, और इन ग्रहों पे आप काम करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और इन ग्रहों पे काम कर लें। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर पहले भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर लगन में पहले भाव में, फर्स्ट हाउस पे चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इम्प्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं। ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है, टेक्निकली फाइनेंशियली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में स्कॉर्पियो के लिए 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान, सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा, पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें, बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें, बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें। वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे, वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठग्गों से बच के रहें, फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा, ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको बहुत, कई बार परेशानी बहुत होगी। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है। कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है सक्सेस का। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। वृश्चिक राशि के लिए आने वाले वीक में बुध, चंद्रमा, राहु, केतु पे काम करना होगा। फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी,
स्टेटस प्रेस्टीज का नुकसान नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति हो, प्रिकॉशंस हो, मंत्र साधना का प्रयोग करें, जो आपको मिल सकता है हमारे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर। हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com की, वहाँ पे कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे सभी, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में 15 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आप इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम गुम हो सकती है। आप किसी चोरी, ठगी, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाएं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बच के रहें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी और कई बार मायूसी बड़ी होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर रहें, जेलसी से दूर रहें, बहुत केयरफुल रहे अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर जब लोगों से डील करें। इम्पल्सिव ना बने, अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और लूज एटीट्यूड से दूर रहें। सोच विचार करके हर भी काम करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें, बिना सोचे विचारे कोई पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आए, हर जगह पे इमोशन मत लेके आए। इमोशन से अगर आप कैरिड अवे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे, फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस समय अकल से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें, बहुत केयरफुल रहें किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको डील करना पड़े। दुश्मनी से बचें, परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, हिस्ट्री ना बने, नुकसान आपका होगा। चंद्रमा गोचर पहले भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर। चंद्रमा गोचर लगन में पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इम्प्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं। ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है, टेक्निकली फाइनेंशियली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान, सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा, पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें, बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें, बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें। वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे, वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठग्गों से बच के रहें,
फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा। ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको बहुत, कई बार परेशानी बहुत होगी। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है। कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है सक्सेस का। सजिटेरियस के दोस्तों, इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेस से बच जाएंगे, कर्जे नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशनल बैकिंग आपकी बरकरार रहेगी, परिवार में खुशियां रहेंगी, पीस ऑफ माइंड आपको बनेगी, करियर, हेल्थ, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति, मंत्र साधना के प्रयोग से आप इन ग्रहों पे काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। prakash.com की वेबसाइट पे जाएं, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर 11वें भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव में होगा, फाइनेंशियल गेन देगा। 11th हाउस के अंदर जब ट्रांजिट का, चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आपकी जॉब होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियां होंगी, तरक्कियां होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी, फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। जो लोग मैरिड हैं, खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। चंद्रमा गोचर कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए 12वें भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपके इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम गुम हो सकती है। आप किसी चोरी, ठगी, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाएं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बच के रहें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी और कई बार मायूसी बड़ी होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर रहें, जेलसी से दूर रहें, बहुत केयरफुल रहें अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर। जब लोगों से डील करें, इम्पल्सिव ना बने, अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और लूज एटीट्यूड से दूर रहें। सोच विचार करके हर भी काम करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें, बिना सोचे विचारे कोई पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आएँ, हर जगह पे इमोशन मत लेके आएँ। इमोशन से अगर आप कैरिड अवे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे, फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस समय अकल से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें, बहुत केयरफुल रहें किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको डील करना पड़े। दुश्मनी से बचें, परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, हिस्ट्री ना बने, नुकसान आपका होगा। चंद्रमा गोचर पहले भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर लगन में, पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा गोचर, ट्रांजिट मून का पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है।
दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इम्प्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं। ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है, टेक्निकली फाइनेंशियली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। कैप्रिकॉर्न आप सबके लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, केतु पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशनल स्टेटस का नुकसान नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगी, हेल्थ हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति, मंत्र साधना, प्रिकॉशन को इंप्लीमेंट करें और इन पे अगर आप इन पे काम किया जाए तो यू कैन अचीव एनीथिंग। और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस रिपोर्ट को पूरे वीक के अंदर इंप्लीमेंट करें। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं prakash.com के, और वहाँ पे जाके वीकली हॉरोस्कोप को रिपोर्ट को एक्वायर करें और जो चाहे हासिल करें। बात करेंगे एक्वेरियस, कुंभ राशि की दोस्तों। चंद्रमा गोचर दशम भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर दशम भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा को जब दशम भाव में होगा, हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा को जब दशम भाव में होगा, आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा को जब दशम भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी, आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। कुंभ राशि के लिए चंद्रमा गोचर 11वें भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव में होगा, फाइनेंशियल गेन देगा। 11th हाउस के अंदर जब ट्रांजिट का चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आपकी जॉब होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी, फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। जो लोग मैरिड हैं, खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। चंद्रमा गोचर कुंभ राशि के लिए 12वें भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपके इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम गुम हो सकती है। आप किसी चोरी, ठगी, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाएं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बच के रहें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी,
और कई बार मायूसी बड़ी होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर है, जेलसी से दूर है, बहुत केयरफुल रहे अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर। जब लोगों से डील करें, इम्पल्सिव ना बने, अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और लूज एटीट्यूड से दूर रहें। सोच विचार करके हर भी काम करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें, बिना सोचे विचारे कोई पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आए, हर जगह पे इमोशन मत लेके आए। इमोशन से अगर आप कैरिड वे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे, फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस समय अकल से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें, बहुत केयरफुल रहें। किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको डील करना पड़े, दुश्मनी से बचें, परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, हिस्ट्री ना बने, नुकसान आपका होगा। एक्वेरियस के लिए इस आने वाले वीक के लिए सूर्य, चंद्रमा, वीनस, मंगल, शनि, राहु, केतु पे काम करना होगा। सन, मून, वीनस, मार्स, सैटर्न, केतु, राहु, केतु पे काम करेंगे तो आपके प्रोफेशनल लॉसेज नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेज नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशनल बैकिंग बरकरार रहेगी, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी बरकरार रहेगी। उपाय, पद्धति, मंत्र, साधना, प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन ग्रहों पे काम करेंगे और बहुत सारे हैसल से बच जाएंगे। उसके लिए आपको वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा कुछ वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com के और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट हासिल करें और जो चाहे हासिल करें। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। पाइसेस के लिए एक पर्टिकुलर आप सबके लिए चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 9th हाउस में। चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं, फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं, पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहते हैं, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं। इस समय आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पे आप डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पे ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। पाइसेस के लिए इस आने वाले वीक में चंद्रमा गोचर 10वें भाव में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर। चंद्रमा गोचर 10वें भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। जब चंद्रमा गोचर 10वें भाव में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। जब चंद्रमा गोचर 10वें भाव में होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं, वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा को जब 10वें भाव में होगा, हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा को जब 10वें भाव में होगा, आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा को जब 10वें भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी, आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। चंद्रमा गोचर पाइसेस के लिए 11वें भाव में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव में होगा, फाइनेंशियल गेन देगा,
11th हाउस के अंदर जब ट्रांजिट का चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आपकी जॉब होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी, फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। जो लोग मैरिड हैं, खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। इस आने वाले वीक में स्पाइसेस दोस्तों, सूर्य बुध चंद्रमा राहु केतु पे काम करना होगा। फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, कर्जों की मार से बच जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, हेल्थ हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति, मंत्र साधना और ये पर्टिकुलर टाइम के दौरान आप इन ग्रहों पे काम करेंगे तो आप अचीव कर सकेंगे और बहुत सारी परेशानी से मुक्त भी हो जाएंगे। वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट ले prakash.astrologer.com की वेबसाइट पे जाएं और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेके उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन, जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते, वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उबरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है तो आप किस इंतज़ार में? तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लीजिए। वीडियो में भी है, रिटर्न में भी, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूं कि आप सर्व संपन्न हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हार्मोनियस जिंदगी में जी रहे हो।